हम सब ये तो जानते हैं कि मोटापे और हाई ब्लड प्रेशर का एक गहरा कनेक्शन है। पर क्या ये रिश्ता उतना सिंपल है जितना हमें लगता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि ये कनेक्शन असल में हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और सच कहूं तो काफी दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। पिछले 50 सालों में मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन, इन दोनों की दरें आप देखिए लगभग एक साथ ही आसमान छू रही हैं। अब ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। ये दो पैरेलल लाइनें असल में एक बहुत गहरी कहानी बता रही हैं। और ये कहानी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सच में चौंकाने वाली है। मोटापा प्राइमरी हाइपरटेंशन होने का खतरा 65 से 75% तक बढ़ा देता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इससे हमें इस प्रॉब्लम की गंभीरता का अंदाजा लगता है। और ये प्रॉब्लम वाकई में बहुत सीरियस है, क्योंकि देखिए हाई ब्लड प्रेशर कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों मतलब दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और दिल की बीमारियां दुनिया भर में मौत की नंबर 1 वजह हैं। तो इन दोनों के बीच के लिंक को समझना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और मजे की बात यह है कि दशकों तक साइंटिफिक कम्युनिटी को यही लगता था कि भाई हमने ये पहेली सुलझा ली है। एक थ्योरी थी जो सालों तक चली और सब उसे ही मानते थे। ये थ्योरी 1980s के आसपास आई थी और इसके हिसाब से सारा का सारा दोष इंसुलिन रेजिस्टेंस पर डाल दिया गया था। मतलब ये माना जाता था कि जब शरीर इंसुलिन पर ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाता है और यही बढ़ा हुआ इंसुलिन नसों और किडनियों पर असर डालकर ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। सिंपल। लेकिन साइंस हमेशा आगे बढ़ता है, राइट? तो सवाल ये है कि क्या हो अगर ये पूरी कहानी हो ही ना। हाल की रिसर्च में ये दिखाया है कि हाँ, इंसुलिन का रोल तो है, पर शायद वो मेन विलन नहीं है। असली कहानी तो कहीं ज्यादा सीधी और सच कहूं तो हैरान करने वाली है। तो ये नई खोज क्या है? साइंटिस्ट्स ने ये पाया है कि इंसुलिन वो असली वजह नहीं है। असल में बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो सीधे सीधे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और इस बात को समझना एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस नई समझ का जो निचोड़ है वो इस 3 तरफा हमले में छुपा है। मतलब ये वो 3 मेन तरीके हैं जिनसे मोटापा एक्टिवली ब्लड प्रेशर को ऊपर धकेलता है। पर सवाल ये है कि ये हमला शुरू कहाँ से होता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, ये कहानी सिर्फ ज्यादा फैट होने से शुरू नहीं होती, बल्कि इस बात से शुरू होती है कि वो फैट, वो चर्बी शरीर में जमा कहाँ पर है। क्योंकि सारा फैट एक जैसा नहीं होता। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो हमारी स्किन के ठीक नीचे होता है। ये उतना खतरनाक नहीं है। असली विलन है विसरल फैट, वो फैट जो हमारे पेट के अंदर हमारे जरूरी अंगों के चारों ओर जमा होता है। ये मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव और बेहद खतरनाक होता है। तो पहला हमला है फिजिकल स्क्वीज, मतलब सीधा सीधा दबाव। आप ऐसे सोचिए कि जैसे किसी पानी के पाइप पर कोई क्लैंप लगा दे। विसरल फैट, खासतौर पर वो जो हमारी किडनियों के आसपास जमा होता है, वो बिल्कुल यही काम करता है। वो किडनियों को सचमुच निचोड़ता है, जिससे उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। और इस दबाव का नतीजा ये होता है कि किडनियां अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और शरीर में ज्यादा सोडियम और पानी रोकने लगती हैं। अब सीधी सी बात है, बॉडी में ज्यादा लिक्विड मतलब नसों में ज्यादा वॉल्यूम, और ज्यादा वॉल्यूम का मतलब हाई ब्लड प्रेशर। ये एक प्योर मैकेनिकल इफेक्ट है। दूसरा हमला है सिस्टम ओवरलोड। विसरल फैट हमारे शरीर के फाइट और फ्लाइट सिस्टम को, जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसे ओवरड्राइव में डाल देता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आपकी गाड़ी का अलार्म बजना शुरू हो और फिर बंद ही ना हो। शरीर लगातार एक हाई अलर्ट मोड में फंसा रहता है और ये सिस्टम लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ाने के सिग्नल भेजता रहता है। और इस पूरे सिस्टम ओवरलोड के पीछे एक मेन खिलाड़ी है, एक हार्मोन जिसका नाम है लेप्टिन। इसे फैट सेल्स खुद बनाते हैं और यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। यहीं पर प्रॉब्लम की असली जड़ है। मोटापे में शरीर एक सेलेक्टिव लेप्टिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शरीर लेप्टिन के कुछ सिग्नल्स को तो सुनता है, पर कुछ को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। इसे ऐसे समझिए, लेप्टिन के 2 मेन काम हैं। एक, दिमाग को सिग्नल भेजना कि भाई पेट भर गया है, अब खाना बंद करो। और दूसरा, नर्वस सिस्टम को ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सिग्नल देना। अब मोटापे में क्या होता है? दिमाग पेट भर गया वाला सिग्नल सुनना बंद कर देता है, उसे इग्नोर करने लगता है।
लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला सिग्नल उसे लाउड एंड क्लियर मिलता रहता है। तो नतीजा, भूख कम नहीं होती पर ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता रहता है। और अब आता है तीसरा और आखिरी हमला, हार्मोनल केओस, मतलब हार्मोन्स की पूरी गड़बड़ी। इसमें होता यह है कि शरीर का एक मास्टर सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम या शॉर्ट में RAS, वो हाईजैक हो जाता है। ये वो सिस्टम है जो हमारे शरीर में नमक और पानी का बैलेंस कंट्रोल करता है। अब ये हाईजैक होता कैसे है? पहली बात, विसरल फैट खुद ही राज सिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स बनाने लगता है। दूसरा, जो बड़ा हुआ लेप्टिन है वो सीधे एल्डोस्टेरॉन नाम के हार्मोन को बढ़ाता है, और ये हार्मोन शरीर को और भी ज्यादा नमक रोकने पर मजबूर करता है। तो होता ये है कि ये पूरा सिस्टम एक ऑन स्विच पर अटक जाता है, जिससे लगातार ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ता ही चला जाता है। अब देखिए, ये तीनों तरीके, ये तीनों हमले अलग अलग काम नहीं करते। ये एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं, एक दूसरे को और ताकत देते हैं, और इससे एक ऐसा खतरनाक दुष्चक्र, एक ऐसा विशेष साइकिल बन जाता है जिसे तोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये साइकिल काम कैसे करता है? देखिए, किडनियों पर फिजिकल प्रेशर से सोडियम बढ़ता है, जो हमारी नसों पर और ज्यादा प्रेशर डालता है। नर्वस सिस्टम का ओवरलोड नसों को सिकोड़ता है, जिससे दिल और किडनियों पर बोझ बढ़ जाता है। और हार्मोन्स की गड़बड़ी से ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, जो शरीर में सूजन और फैट की प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देता है। मतलब ये एक के बाद एक होने वाली तबाही की एक पूरी चेन है। तो ये सिर्फ ब्लड प्रेशर मशीन पर दिखने वाले एक नंबर की बात नहीं है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर हमारे पूरे कार्डियोवैस्कुलर और किडनी सिस्टम को डैमेज करती रहती है, और आखिरकार इससे क्रॉनिक किडनी डिजीज और हार्ट फेलियर जैसी बहुत ही गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो सवाल ये है कि ये सब जानने का फायदा क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हम इस प्रॉब्लम को सिर्फ वजन कम करो वाले नजरिए से आगे बढ़कर देख सकते हैं। जब हम ये समझ जाते हैं कि मोटापा कैसे ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो हम ज़्यादा सटीक, ज़्यादा टारगेटेड इलाज डेवलप कर सकते हैं। मतलब ऐसी दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं जो सीधे RAS सिस्टम पर या नर्वस सिस्टम के ओवरलोड पर या फिर लेप्टिन के असर पर काम करें। और जब ये दवाइयाँ लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ मिलेंगी तो और भी ज़्यादा असरदार होंगी। तो आखिर में सवाल यही है, जैसे जैसे हम शरीर के इस कॉम्प्लेक्स वायरिंग को समझ रहे हैं, क्या हम ऐसी स्मार्ट थेरेपीज बना सकते हैं जो सिर्फ वजन के नंबर पर नहीं बल्कि बीमारी की असली जड़ पर काम करें? भविष्य पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का है, और ये नई समझ उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।